नमस्कार। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि एक केस स्टडी की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी पड़ताल है जो हमें दिखाती है कि असल जिंदगी में और बिजनेस में एक इंसान के चरित्र का, उसके कैरेक्टर का असली मूल्य क्या होता है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा इस सवाल पर एक पल के लिए रुकते हैं कि किसी के चरित्र की क्या कीमत होती है। असल में यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। और अगर हम नैतिकता के छात्र के तौर पर इसे देखें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपनी ईमानदारी को, अपनी सच्चाई को असल में कितना महत्व देते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है बल्लू, एक बहुत ही साधारण सा ढाबा मालिक। देखिए, उसकी सबसे कीमती चीज उसका वो छोटा सा बिजनेस नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है जिस पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। बस ये एक लाइन बल्लू की पूरी पहचान को बता देती है। और सच कहूँ तो यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है, एक ऐसा सिद्धांत जो कभी न टूटे। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक अमीर आदमी बड़ी जल्दबाजी में गलती से अपना एक बैग वहीं छोड़ जाता है, और ये छोटी सी भूल बल्लू के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक परीक्षा की शुरुआत बन जाती है। उस बैग के अंदर कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि लाखों रुपए थे। जरा सोचिए, ये एक ऐसा लालच था जो बल्लू की पूरी जिंदगी को पलट सकता था, उसकी सारी की सारी परेशानियों को एक ही झटके में खत्म कर सकता था। और बस यहीं बल्लू के मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ है उसकी जरूरतें, उसके सपने, एक नया ढाबा, बेटी की धूमधाम से शादी, और दूसरी तरफ है वो उसूल, वो मूल्य जिन पर उसने अपनी पूरी जिंदगी बनाई है। फैसला लेने से ठीक पहले वो एक पल के लिए ठहर जाता है, और आखिर में एक याद है जो उसे सही रास्ता दिखाती है, उसकी माँ के कहे हुए शब्द। ये शब्द एक लंगर की तरह काम करते हैं, जो उसे वो चीज लौटाने का पक्का फैसला करने में मदद करते हैं जो उसकी है ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन की सुबह एक नया तूफान लेकर आती है। गांव का ही एक साथी मंगू उसे लालच का रास्ता दिखाता है, लेकिन बल्लू अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहता है, और यहीं से कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। अचानक वही काली एसयूवी धूल उड़ाती हुई वापस आती है। माहौल में तनाव एकदम से बढ़ जाता है, और ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, वो आदमी अपने साथ पुलिस लेकर आया था। अब सोचिए, बल्लू का अच्छा काम अब उसी के लिए सजा बनने वाला था। उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा अब होने वाली थी। हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। मालिक उस पर चिल्लाता है, मंगू झूठ बोलकर आग में घी डालता है, और पुलिस तो उसे देखते ही अपराधी मान लेती है। बल्लू वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा था, और उसके चरित्र पर चारों तरफ से हमला हो रहा था। इस टकराव के बीच में जब कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ बल्लू की ईमानदारी है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये काफी होगा? और तभी कहानी का रुख पूरी तरह से पलट जाता है। पास का चाय वाला रमेश एक ऐसे सबूत के साथ सामने आता है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, सीसीटीवी फुटेज। ये फुटेज बल्लू को बेगुनाह साबित कर देती है और सारी सच्चाई सामने ले आती है। इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अब हम बल्लू के उस अटूट चरित्र के असली लंबे समय तक टिकने वाले फायदों का विश्लेषण करते हैं। और यकीन मानिए, ये फायदा पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा बल्लू के फैसलों को देखिए। उसने नकद इनाम लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ईमानदारी कोई बेचने की चीज नहीं है। उसने शहर की मैनेजर की नौकरी ठुकरा दी क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता था। लेकिन हाँ, उसने अपने ढाबे में निवेश स्वीकार किया क्योंकि ये कोई भीख नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का, विकास का एक मौका था। और नतीजा क्या हुआ? उसका वो छोटा सा ढाबा एक बहुत ही सफल रेस्टोरेंट में बदल गया। एक ऐसा बिजनेस जो पैसों पर नहीं, बल्कि भरोसे और नाम पर बना था। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आपका चरित्र ही आपकी सबसे अच्छी ब्रांडिंग हो सकता है। और अंत में बल्लू की कहानी हमें इस गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है, ईमानदारी का रास्ता शायद मुश्किल लगे, लंबा लगे, लेकिन ये आपको एक ऐसी मंजिल तक ले जाता है जो किसी भी छोटे मोटे फायदे से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली और टिकाऊ होती है। और मेरे हिसाब से इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा सबक यही है।